आप सभी से ममता सुराना का जय जिनेंद्र। मैं जीटो लेडीज विंग की नेशनल कन्वेनर ऑफ माइनॉरिटी हूं और इस लिहाज से आपके साथ माइनॉरिटी विषय पर कुछ हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे ताकि थोड़ा सा माइनॉरिटी के बारे में लोगों में अवेयरनेस आए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जैन लोगों को जोड़ना चाहिए हमें, चाहे वो किसी भी एज के हो, यूथ हो, लेडीज़ हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी लोगों को, सभी जैन लोगों को इस ग्रुप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अधिक से अधिक जैन लोगों तक अपने विचार बता सकें, माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा उनको अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें, ताकि जो माइनॉरिटी का सरकार के द्वारा हमें लाभ मिलने वाला है या मिलता है वो सभी लोगों की जानकारी में रहे और वो उसका फ़ायदा उठा सके। तो माइनॉरिटी के विषय में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जो वरिष्ठ समाज के जो वरिष्ठ लोग, बुद्धिजीवी लोग, और उन्होंने उनके काफ़ी कोशिशों के वजह से कई सालों तक उन्होंने हमारे समाज को, जैन समाज को माइनॉरिटी का दर्जा दिलाने के लिए सरकार के समक्ष आवेदन रखा, सरकार से सिफारिशें की और बहुत सी हमारी तकलीफ़ें, हमारी समस्याओं से सरकार को अवगत कराया। और उनके अथक प्रयासों की वजह से ही हम जनवरी महीने के 2014 में माइनॉरिटी का दर्जा, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा डिक्लेयर करके हमें माइनॉरिटी के दर्जा प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम सफल हुए। तो इस प्रकार से 2014 से लेकर हम माइनॉरिटी की कैटेगरी में आ गए हैं। लेकिन इतने साल होने के बावजूद भी अभी भी हम लोगों को माइनॉरिटी के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हालांकि बहुत सी संस्थाएं, जैन संस्थाएं इस विषय पे काम कर रही है, बहुत से सेमिनार हो रहे हैं, बहुत से केंद्र खुले हुए हैं और बहुत से वर्कशॉप हो रहे हैं जहां पर लोगों को माइनॉरिटी के लिए और माइनॉरिटी के लाभ लेने के लिए हमें किस तरह से रेडी रहना चाहिए या तैयारी करनी चाहिए, इस विषय पे बहुत सी जानकारियाँ दे रहे हैं और शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी हम उतना लाभ उठा नहीं पा रहे हैं जो सरकार के द्वारा हमें माइनॉरिटी मिलने से मिलना चाहिए, या जो हमारा अधिकार है गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत जो जैन लोगों को मिलने वाला लाभ है, उसके लाभ का हम पूरा फायदा अभी तक तो नहीं उठा पा रहे हैं। तो यही सब चीज़ों की जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए आज मैं आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ। और जैसे हमें जब 2014 में माइनॉरिटी का दर्जा मिला था तो हमारे समाज के एक बहुत बड़ा वर्ग था जो हमारे माइनॉरिटी दर्जा लेने के विरोध में था। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि जैन समाज को किसी की सहायता लेने की क्या ज़रूरत है, हम लोग क्या गरीब लोग नहीं हैं कि जैसे हमको कहीं मांगना पड़े। हम लोग हमेशा, जो जैन समाज होता है वो देने वाला हाथ होता है, वो दुनिया को देता है, वो किसी से मांगता नहीं है। लेकिन कोरोना काल में ये हम बहुत उजागर हो गया, इस बात का बहुत खुलासा हो गया कि जैन समाज में सभी जैन इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि जिनके पास सब सुख सुविधाएं या जीवन यापन करने के लिए रोजी रोटी का पूरा इंतजाम हो। ऐसे सिर्फ 10% भाग्यशाली लोग होते हैं जो देने वाला हाथ होते हैं और भरसक देते हैं। वो अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा जैन समाज पूरे विश्व के लिए करता है, पूरे समाज के लिए, न सिर्फ जैन समाज के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि 30 से 70% अभी भी जैन समाज ऐसा है, वर्ग है जो गरीबी रेखा के नीचे आता है, जिनको बोलना चाहिए साधार्मिक लोग, जो अंडर प्रिविलेज लोगों की श्रेणी में आता है और उनको भी सहायता की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि अन्य दूसरे जात, दूसरी भाषा या दूसरे समाज को होती है। लेकिन वो हम लोग बचपन से संकोची है, कभी मांगने की आदत नहीं रही, इसलिए खुलकर अपनी तकलीफ़ों को, अपनी ज़रूरतों को वो किसी के सामने कहते नहीं हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें माइनॉरिटी का दर्जा देती है और कुछ सुविधाएं देती है और हमारे लिए ऐसी कोई योजनाएं बनाती हैं जो हमारे
ऐसे साधार्मिक वर्ग के लिए लाभकारी हो और जो हमें अधिकार के रूप में मिले, तो उसका फायदा लेने में हमें कोई प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा एक समाज का एक वर्ग ऐसा था जो विरोध कर रहा था माइनॉरिटी का, यही बात उनको अच्छी तरह से समझाई गई कि हम कोई प्रकार के अनुदान के लिए या कोई प्रकार की आर्थिक सहायता के लिए हम ये माइनॉरिटी का दर्जा गवर्नमेंट के से नहीं लेना चाह रहे हैं, बल्कि जो हम देखिए, आपको याद होगा कि जब 2011 में जनसंख्या की गणना हुई थी, तब जैन समाज की जो जनसंख्या थी वो पूरे भारत की जनसंख्या का 0.4% से भी कम था। एक समय था, अभी थोड़े के समय की बात है, कि 4 करोड़ से ज्यादा जैन लोग इस भारत भूमि में थे। और उससे पहले तो बोलते हैं कि 80% जैन जो थे वो ही भारत पे पूरा राज्य करते थे, मतलब उनकी ही पूरी सत्ता थी। तो 80% तो छोड़िए, अभी तो हम 0.4% ही रह गए हैं। और धीरे धीरे इतनी तेजी से हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है कि एक समय ऐसा आएगा कि शायद हम लोग नहीं रहेंगे। तो उस समय में जो हमारी विचारधारा, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो धार्मिक धरोहर है, हमारी ये मूर्तियां हैं, हमारे मंदिर, हमारे शिलालेख हैं, हमारा जो साहित्य है, इनकी सब देखभाल, इनकी संरक्षण, इनका जो बोलना चाहिए, इनका बचाव, इनका जो वो कौन करेगा? वो जो हमारी धरोहर की रक्षा है वो कौन करेगा? जब हम जैन ही नहीं बचेंगे तो कम से कम हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हम तो कर रहे हैं इसकी रक्षा, हमारी धरोहर की, लेकिन आप भी हमारी सहायता कीजिए और आप भी हमारा साथ, जैसे आप दूसरे समाज को देते हैं, जैसे सिख समाज है, बौद्ध समाज है, ईसाई है, मुसलमान है, ये सब भी माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं और ये भी अपने धरोहर की, अपनी भाषा की और संस्कृति की रक्षा के लिए सरकार से मदद पाते हैं, उनकी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। तो फिर हम जैन क्यों नहीं? उसमें गलत क्या है? यही बात जब सब लोगों के समझ में आई तो धीरे धीरे माइनॉरिटी के अवेयरनेस बढ़ती गई। माइनॉरिटी सब्जेक्ट इतना विस्तृत सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें इतने नियम हैं, इतनी योजनाएं हैं, इतने लाभ हैं हमारे समाज के लिए कि हम 1 घंटा 2 घंटा बात करने से कुछ नहीं होगा। हमें इसे कंटिन्यूअस चर्चा करती रहने पड़ेगी। थोड़े थोड़े समय के लिए 10-10, 15 मिनट की हम छोटी छोटी सी बातचीत करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि हमारे समाज को किस तरह से गवर्नमेंट की योजनाओं की, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो दी हुई लाभ की योजनाएं हैं उसमें किस तरह से फायदा मिल सकता है, हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस तरह से हम अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, क्योंकि हर चीज के लिए आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, किस तरह से ये बनेगा, कैसे हमें प्राप्त होगा, इस बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते जाएंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे या जो भी मन में आपकी जिज्ञासा होगी, उस सब के समाधान के लिए हम बीच बीच में एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से आपकी शंकाओं का समाधान करें और आपको उचित मार्गदर्शन भी दे सकें। तो बस यही मेरा उद्देश्य था और मैं चाहती हूँ कि हम इस तरह से 5-10 मिनट की छोटी बातचीत करें। और जैसा कि इस एपिसोड में हमने सिर्फ ये बात की कि जैन माइनॉरिटी का दर्जा हमें किस तरह से मिला, किन तकलीफों से मिला, कई साल की तकलीफ और मेहनत, हमारे समाज के बुद्धिजीवी वरिष्ठ लोगों की मेहनत की वजह से आज हमें माइनॉरिटी का दर्जा हासिल हुआ है। इसे हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसके बहुत से लाभ हैं, तो हमें बिल्कुल इन लाभ को लेने में संकोच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 करोड़ 500 करोड़ की बात नहीं है। हजारों करोड़ हमें गवर्नमेंट से मिलने की योजनाएं हैं, लेकिन हम बिल्कुल उसका उतना फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास अवेयरनेस कम है माइनॉरिटी के बारे में। तो ठीक है, जितना भी हो सके हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने के लिए, माइनॉरिटी के बारे में आप तक जानकारी हासिल देने के लिए। और आप में से भी कई लोगों को जो माइनॉरिटी के विषय में जानकारी होगी वो भी हम शेयर करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। तो मैं समझती हूँ आज के लिए कि माइनॉरिटी किस तरह से हमें हासिल हुई है और उसका उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा हमने कर ली है।
और अधिक से अधिक लोगों को, जैन लोगों को आप इस ग्रुप में जोड़िए, उन्हें लिंक भेजिए, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा हम जैन माइनॉरिटी के बारे में लोगों तक बातचीत फैला सकेंगे, अवेयरनेस फैला सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ममता सुराना को इजाज़त दीजिए। फिर अगले एपिसोड में हम बातचीत करेंगे कि माइनॉरिटी और रिजर्वेशन, ये दोनों क्या चीज़ है, दोनों में क्या अंतर है, और माइनॉरिटी मिलने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, और उसके लिए, उन लाभ को लेने के लिए हमें किस किस प्रकार की तैयारी की ज़रूरत है, ये सब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। बस इसी तरह छोटी छोटी बातचीत से हम माइनॉरिटी को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैंने कुछ गलत भी बोला हो या शायद उतनी जानकारी के साथ ना बोला हो, तो आप मुझे अपने बीच की एक सदस्य समझ करके माफ़ करेंगे और मुझे भी उसकी सही जानकारी देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।